अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाकर ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। 2 अप्रैल 2025 को लगाए गए इस रेसिप्रोकल टैरिफ से महंगाई की आशंका फिर से बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस दिन को लिबरेशन डे का नाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि किस देश से वो कितना टैरिफ वसूलने वाले हैं। नए टैरिफ रेट के मुताबिक अमेरिका चीन से 34%, यूरोपियन यूनियन से 20%, जापान से 24% और भारत से 27% टैरिफ वसूलेगा। टैरिफ के ऐलान के साथ ही एशियाई बाजारों में हड़कंप मच गया और जापान के स्टॉक मार्केट का तो सबसे बुरा हाल नजर आया। ट्रंप के द्वारा डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद जापान का निक्केई इंडेक्स 4% से अधिक गिर गया। निक्केई का शेयर इंडेक्स गुरुवार को 4.6% तक गिरा। निक्केई इंडेक्स 34,102 पर पहुंच गया था, जो कि बीते 8 महीनों में सबसे निचला स्तर है। जापान पर अमेरिका ने 24% का इम्पोर्ट टैक्स लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम अन्य देशों से तकरीबन आधे टैरिफ लेंगे जो वे हमसे वसूल रहे हैं, इसलिए टैरिफ पूरी तरीके से रेसिप्रोकल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होगा और हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स खुलने के साथ ही 3% के आसपास फिसल गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले टूटकर 23,000 पर रेड जोन में कारोबार कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया का एनएसपी एसएक्स 200 से भी 1.55% तक फिसलकर कारोबार करता नजर आया। निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 200 अंक से ज्यादा टूटकर कारोबार करता हुआ नजर आया। ऐसे में एशियाई बाजारों में मचे घमासान का असर भारतीय बाजार पर दिखने की संभावना है। बीते कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 592 अंक की जोरदार तेजी से लेकर बंद हुआ था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी तेजी के साथ ग्रीन जोन में क्लोज हुआ था। रेसिप्रोकल टैरिफ से विदेशों में काम करने वाले स्टूडेंट्स को आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ सकता है जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और चीन में पढ़ाई या काम करने के बारे में सोच रहे हैं। जमेरा लॉ ग्रुप के इमिग्रेशन लॉयर प्रशांत अजमेरा ने इस बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या चीन जैसे देशों में स्टडी या जॉब के लिए जाने की प्लानिंग करने वालों के लिए आर्थिक तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। फिंच रेटिंग्स ने कहा है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी इम्पोर्ट टैक्स रेट 2024 में 2.5% से बढ़कर 22% हो गया। ऐसा होते आखिर बार 1910 के आसपास देखा गया था। बड़ी बात तो यह है कि टैरिफ लगने से इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इसका असर न केवल अमेरिकी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के साथ साथ अप्रवासियों पर भी पड़ेगा। भारतीय स्टूडेंट जो कि चीनी प्रोडक्ट पर अधिक निर्भर रहते हैं, उनके लिए रहना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ से चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी।